रीडिंग करने जा रही हूँ। सो व्यूअर्स, आज जानने की कोशिश करती हूँ उनके नज़र में आप कैसे इंसान हो। ठीक है, जो इंसान आपके दिमाग में 24/7 चलते हैं, ठीक है, जिसको लेकर आप ज़्यादा सोचते हो, तो ये पर्सन गाइस आपको किस नज़र से देखते हैं, तो उनके नज़र में आप कैसे इंसान है। तो आपके जो पर्सन है, लव इंटरेस्ट है, उनके नज़र में आप किस टाइप का इंसान है, ठीक है, या कैसे इंसान है, तो हम ये डेफिनेटली जानेंगे। लेकिन ये रीडिंग जनरल है, सो कलेक्टिव है, तो हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिए और जबरदस्ती अपने आपको रीडिंग में फिटिंग मत कीजिएगा। ओके, तो रीडिंग हर ज़ोडिएक साइन के लिए है, हर उम्र की व्यक्ति के लिए रीडिंग है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर हम उनके नजरिया देख रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप सच में ऐसे हो, सच में ऐसे हो, ठीक है, एक्चुअल में जो आप हो वही वो समझ पाए, वो फिर ये उनका परसेप्शन है। ठीक है, सो जरूरी नहीं कि वो आपके एक्चुअल रियल पर्सनालिटी के मैच होता है, पर्सनालिटी से मैच होता है। तो ये हो सकता है वो अगर आपके अच्छे से समझ पाए तो वो शायद वो सही जांच कर पाएंगे आपको सही से, ठीक है, सही तरीके से। तो डेफिनेटली पेशेंस बनाकर रखें। मैं जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पर्सन है, ये पर्सन आपको किस, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे इंसान हो। सो कैंडल के थ्रू मैं जानूंगी, ठीक है, एंड उनके तरफ से क्या मैसेज ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं बट वो कह नहीं पा रहे हैं, तो सब कुछ मैं डिटेल में चेक करूंगी। ठीक है, चलिए, पर्सनल रीडिंग के लिए आप गिवन पर्सनल पर से व्हाट्सअप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है, पर्सनल रीडिंग की बुकिंग चल रही है, तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए बुक कर सकते हो। ठीक है, एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, आप जाकर चेक कर लीजिए, प्लीज जाकर आप लोग चेक कर लीजिए। सो जानने की कोशिश करती हूँ, फोकस करें, कैंडल की फ्लेम पे फोकस करें, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। इस तरह से आपको लेना है ताकि खुद को सुनाई दे। ओके, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। ओके, सो देखिए गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी नजर में आप एक बहुत ही एक अच्छे इंसान तो है, ठीक है, जो पहली बार बहुत स्मार्ट निकले, ठीक है, बहुत स्मार्ट है। तो यू आर वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पर ये नहीं कि क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है, डिग्री वगैरह की बात हो रही है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत एक इंटेलिजेंट, बहुत एक स्मार्ट इंसान तो हो डेफिनेटली उनके नजर में। लाइक आपको पता है कि कहाँ से क्या काम करना है, कहाँ से क्या काम करना है, कहाँ से कितना दूर जाना है, किसके साथ कितना बात करना है, कब बोलना है और कितना बोलना है, ठीक है, और आपको कब कैसे अपनी चीज करनी है या दूसरे से करवानी है, या कैसे किसी पास को पूरा करना है, लाइक वट एवर इट इज। तो कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन आपके अंदर एक स्मार्टनेस बहुत ही है। ओके, और आप जो भी कुछ करते हो ना, तो बहुत ही सोच समझ के, एक प्लान के साथ, एक प्रोसेस के साथ, एक प्रोसीड्यूर के साथ तो करते हो। और ऐसे लगता है कि व्यूअर्स बहुत ज़्यादा रोड मैप बनाकर चीज़ें आप करते हो, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क करते हो। कहते हैं ना कि हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो, तो ये करो वो करो, तो कहीं ना कहीं यू नो टू हाउ टू डू स्मार्ट वर्क। तो कैसे स्मार्ट वर्क करना है,
क्या कैसे क्या किया जाता है, तो सब कुछ आपको ना पता है, और उसका जो फायदा क्या है, ठीक है, वो भी आप प्राप्त करना, फायदा क्या है वो भी आप प्राप्त करना भी जानते हो। तो सारी क्वालिटीज आपके अंदर ना है, ठीक है। व्यूअर्स, इनको ऐसा लगता है कि आप अगर कुछ ठान लेते हो तो आप वो करके दम लेते हो, वो चीज को करके आप दम लेते हो। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चीज यहाँ पर है, आप अपना काम कैसे करना है खुद को, कैसे कैसे वेस्ट करना है, कैसे पूरा करना है, एक कैसे फायदा उसमें मिलेगा, ये सारी चीज के बारे में आपको लगता है कि बहुत इंटेलिजेंस है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि आप बहुत अच्छे राइटर भी होगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक स्किल है कि कुछ आप तो कंटेंट राइटिंग करते हो, या कविता वविता लिखते हो, स्टोरी लिखते हो, तो कुछ ऐसे भी हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। बट हाँ, आपके पास उनको ऐसा लगता है कि आप जो भी कर रहे हो ना, या लाइफ में जो भी करते हो, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिवली करते हो, यानी बहुत सोच समझ के करते हो। आप अगर किसी किसी से मिलने जा रहे हो, किसी के साथ टाइम स्पेंड करने जा रहे हो, तो काफी कोई ये ना समझे आपको कि यूं ही टाइम पास करने के लिए जा रहे हो। नो, आप हमेशा जो कर रहे हो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। आप कुछ भी ऐसे ही नहीं करते हो, यूं ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो देयर वाज ऑलवेज अ मीनिंग बिहाइंड इट, ओके। तो उसका जरूर कोई अर्थ है, ओके। तो यहाँ पर बहुत ही स्मार्ट आप हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपका हर डिसीजन बहुत ही कैलकुलेटिव है, कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ के प्लान करके चीजें करते हो, और आप बहुत फ्यूचरिस्टिक हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज जो हो रहा है उसने खो जाओगे, या आज जो चाहिए उसने खो जाओगे। आप आगे का सोच कर भी चलते हो, और आगे के लिए प्लान करके एक रोड मैप तैयार करके बहुत ही कैलकुलेटिवली आप आगे भी लाइफ में बढ़ते हो। कोई भी अब चीज जल्दबाजी में, या यूं ही मेरा मन कर रहा है, या मेरा मन कर रही थी, या मेरा मन कर रहा था, तो ऐसे नहीं करते हो। तो सोच समझ कर आप जो भी करना है आप तो करते हो। हर डिसीजन, आपकी लाइफ की हर डिसीजन ना आप बहुत माफ के लेते हो, ठीक है। हर डिसीजन का बहुत ज्यादा जांच करके लेते हो, बहुत सोच समझ कर लेते हो, ठीक है। और आप बहुत इंटेलिजेंटली अपने आप को मूव करते हो। जो भी इंसान आपकी संगत में होता है उसे एक चीज सीखने को मिलती है आपसे, ठीक है। एक चीज वो आपके अंदर नोटिस कर पाता है कि आपका माइंड बहुत शार्प है। अगर आप अपने दिमाग को सच में उस जगह पे लगाते हो तो सही, या सही जगह पे लगाते हो तो सच में आपको वहां से बहुत फायदा तो मिलती है। सो ये सारे बातें इंसान ना आप में, सारे क्वालिटीज इंसान ना आप में नोटिस तो किए हैं, ठीक है। सो और क्या है, और आपको आगे बढ़ने से कोई रोक भी नहीं पता है। यस, इनको ऐसा लगता है कि अगर आप जो ठान लेते हो ना, जो करने के लिए रेडी हो जाते हो ना, तो आपको अगर कोई रोक टोक करे, आपको रोकने के लिए किसी का हिम्मत भी नहीं होते। लेकिन आपका जो इंटेलिजेंट दिमाग है वो आप अच्छी डायरेक्शन में नहीं लगा पाते हैं, तो फिर उसका उतना बेनिफिट आप नहीं ले पाते हैं। लेकिन आप इतना शार्प माइंड हो ना, आप हमेशा जब भी डिसीजन लेते हो सोच समझ कर लेते हो, ठीक है। सो आप बहुत शार्प माइंडेड है, इंटेलिजेंट है, फ्यूचरिस्टिक भी है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव भी है। व्हेन यू टेक अ डिसीजन, ओके। तो यहाँ पर आपके पर्सन की नजर में आप एक यू हैव अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी। तो एक वॉरियर जैसा कि है ना, जो योद्धा जैसा होता है ना, एक वॉरियर टाइप का एनर्जी भी आपके अंदर एक पर्सन में देख पाते हैं कि बहुत ज्यादा यस, आप जो काम करते हो ना बहुत पैशनेटली काम करते हो। आप मेल हो या फीमेल हो, काफी काफी ज्यादा आप लाइफ में पॉजिटिवली चीजों को करते हो। लेकिन एक योद्धा वाली पर्सनालिटी है आपके अंदर कि आप अपनी जिंदगी की बैटल्स ना खुद लड़े हुए, ठीक है। इनका सलाह है कि आप जिंदगी में ऐसे अपने जिंदगी आपकी बहुत फूलों से सजा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप बहुत लड़ के, बहुत बैटल से जीत कर आप इस जिंदगी में आज इस जगह पे, इस मोड़ पर खड़े हुए हो। तो आपने हमेशा सपोर्ट ढूंढा, मांगा नहीं है, ठीक है। यू नेवर लुक फॉर सपोर्टर, तो यू नेवर आस्क्ड फॉर सपोर्टर। तो आपने सहारा ये सब किसी से मांगा नहीं है,
जो आपके साथ थे उन्होंने आपको सपोर्ट किया होगा, जो नहीं थे उन्होंने नहीं किया होगा। आपने कभी किसी के सामने रिक्वेस्ट नहीं की, चीजें की, आप अपने लाइफ में स्टेबल रहे हैं, ठीक है, बैटल्स रहे हैं, तो उन्हें अकेले फेस किया है अपने लाइफ में हार्ड टाइम, लेकिन आपके लाइफ में चैलेंजेस भी रही है, उसकी वजह से आप बहुत स्ट्रांग भी बन चुके हो। यस, इस इंसान को लगता है कि उसके वजह से आप शायद बहुत स्ट्रांग बन भी चुके हो, ठीक है। तो आज आप इतने स्ट्रांग हो कि कोई आपको आसानी से हरा नहीं सकता, गिरा नहीं सकता, कहीं ना कहीं नीचा नहीं दिखा सकता। ये आपका कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आपके अंदर एक ना ब्रेवी एनर्जी है, ठीक है। देखो वारियर के अंदर जो ब्रेवियर होता है ना, तो किस बात से आप क्या बिगड़ लोगे, आपके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड है। ओके, इस एक ना ये इंसान ने इस बात को भी बहुत ज़्यादा नोटिस किया है। ओके, तो क्यों आप सब में से होते हो आपके पर्सन के आगे, ठीक है, किसी के लिए आगे, ठीक है, पूरा अपने आप को ना समर्पित नहीं करते हो। उनको ऐसा लगता है कि आप ना अगर किसी के साथ मिलते हो, बात करते हो, भले इस इंसान के साथ भी मिलते हो, बात करते हो, तो खुद को पूरी तरह से सरेंडर कभी करते नहीं हो, ठीक है। यस, सरेंडर नहीं कर देते हो अपने आप को, किसी इंसान के लिए भी आप पूरा सरेंडर नहीं करते हो। तो आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, सेल्फ रेस्पेक्ट को मेंटेन करना, जो भी जानते हो वो तक के दिमाग में हमेशा रहता है, ठीक है, क्योंकि आपने अपने लाइफ में शुरू से ही बहुत चैलेंजेस देखे हैं। बचपन से नहीं देखे हैं तो टीन एज से देखे हैं, हो सकता है किसी किसी के लिए टीन एज से देखे हैं। फिनेंशियल चैलेंजेस नहीं है तो फाइनली इश्यूज का कोई चैलेंज है, नहीं तो कोई और बात होगी। लेकिन ऐसी सिचुएशन और ऐसा चैलेंजेस आपने फेस किए हो बहुत बार, जिसके वजह से आज आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, बहुत ब्रेवर हो चुके हो, किसी भी सिचुएशन को फेस करने से डरते नहीं हो, अकेले चलने के लिए रेडी रहते हो, अकेले सब कुछ फेस करने के लिए रेडी रहते हो। और अपने अंदर ना एक ब्रेवी है, एक होता है ना कि इंसान फिट है या स्ट्रांग है, फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रांग आप हो, ठीक है, ये सब सारे गुण या ये सारी क्वालिटीज तो आपके अंदर है। लेकिन आप ना कहते हैं ना कि आप एक बहादुर इंसान हो, ठीक है, आपके अंदर इतना हिम्मत है, इतना पावर है, इतना स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो इस इंसान को ना काफी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आप किसी प्रतिकूल परिस्थिति में घबराते नहीं हो चीजें से, जैसे दूसरे लोगों का बीपी डाउन हो जाएगा, हाई हो जाएगा, पसीने छूट जाएगा, यहाँ पर आप एक ऐसे इंसान हो कि तब भी सोच समझकर आप डिसीजन ले पाओगे, घबराओगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ ने आपको ऐसा बनाया है, इतना स्ट्रांग, इतना पावरफुल बनाया है, ठीक है। ये इंसान को ना ऐसा लगता है, और आपकी पर्सन भी आपको जानता है कि आप एक बहुत स्ट्रांग वॉरियर हो, और आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी के आगे कभी सरेंडर नहीं करते हो। बस भगवान के आगे सब सरेंडर करते हैं, लेकिन किसी लोगों के आगे किसी का सहारा, सपोर्ट पाने के लिए, प्यार अटेंशन पाने के लिए बहुत सरेंडर करना, ये सब आप नहीं करते हो, बिल्कुल नहीं करते हो। आप अपने आप में एक स्ट्रांग वॉरियर की तरह रहते हो, इसलिए किसी और के सामने कभी झुकते नहीं। यस, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन आपको देख के, जांच करके यही मानते हैं कि आपका जो दिल है ना वो बहुत प्योर है, एक एंजेलिक ऑरा है आपका जो हार्ट है बहुत प्योर है, यानी कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बहुत मैच्योरिटी के साथ सोच समझ कर चीजें करते हो, भावनाएं में बहकर जल्दबाजी में ये सब अब नहीं करते, ये सब आप सीख चुके हैं, दूसरे को देख के, खुद के देख के बहुत सीखा है आपने। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्रेवी है, वॉरियर है, ये सब के पीछे ना एक प्योर हार्ट है, एक मासूमियत है, एक एंजेलिक सोल है, यानी कि एक बहुत ही पवित्र, बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही स्वीट इनोसेंट टाइप ऑफ सोल हो आप। ये बात इंसान ना सिर्फ देखा ही नहीं है आप में, ये बात को ना इंसान दिल से मानते भी है, विश्वास भी कर चुके हैं। नेगेटिविटी में बिल्कुल अब नहीं रहते हो, या नेगेटिविटी को टॉलरेट नहीं करते हो, ठीक है। आप कभी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते हो,
आपके सामने कोई झूठे की झूठ पर झूठ बोली जाए, आप एक लफ्ज भी ना हो, ये तो कभी पॉसिबल नहीं। आप किसी से डरते भी नहीं हो, बहुत बहुत पेशेंस के साथ चीजों को अपना हैंडल कर लेते हो, ठीक है। सो नेगेटिविटी को एनकरेज नहीं कर सकते आप। अगर कोई नेगेटिव है तो उसको बढ़ावा नहीं दे सकते आप, या आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव चलता आ रहा है तो बहुत ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते आप और नहीं रह सकते नेगेटिव एनवायरनमेंट में, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके जो एक्चुअल ऑरा है आपका बहुत पॉजिटिव है, बहुत क्लींस है, कि जाने आप बहुत कितने भी इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, लेकिन आप किसी और का कभी गलत नहीं करते, किसी दूसरे के लिए आप कभी गलत नहीं सोचते, गलत नहीं, दूर की सोच सोच में आपके ऐसा कभी नहीं आता कि हाँ दूसरों को लेकर गलत सोचो, ना कभी किसी का बुरा आप चाहते हो। आप भले ही किसी का हेल्प ना मांगे, अच्छे सहारा सपोर्ट ना मांगे, लेकिन आप हेल्प करते हैं। जब भी लोगों को सहारा चाहिए ना, ठीक है, हेल्प चाहिए ना, तो आपका सपोर्ट चाहिए, तो आप लोगों को हेल्प करते हैं। आप कभी भी पीछे नहीं हटता है। तो यहाँ पर लगता है कि आप एक एंजेलिक वाइब वाले इंसान हैं। आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों की दुख को समझते हैं, लोगों की संघर्ष को समझते हैं, लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, हील करती है लोगों को। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोग आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती है, ठीक है। तो अपना दुख कंफर्टेबली आपके साथ बांट पाते हैं। चलिए, आप दूसरों को सहारा ढूंढ नहीं रहे, लेकिन लोगों को अपने एक एंजेलिक वाइब, एक हीलर दिखाई देता है आपके अंदर, आपके पर्सन को ऐसा ही दिखाई देता है आपने। यस, ठीक है। और क्या देखती हूँ, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके, तो व्यूअर्स, आप उनका सलाह दी कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कभी भी किसी के सामने से जाके परेशान नहीं करोगे, या कभी भी किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे, किसी को प्रेशराइज नहीं करोगे, किसी को प्रबुद्ध नहीं करोगे झगड़ा करने के लिए। आप एक ऐसे इंसान हो, लेकिन अगर आपको कोई सामने से आकर परेशान करे, प्रबुद्ध करे झगड़ा करने के लिए, कहीं ना कहीं मिसबिहेव करे आपके साथ, तो फिर आप एक दूसरा रूप उसे दिखा देते हो, ठीक है। तो आपके पर्सन की नजर में आप एक ऐसे इंसान हो जो शांत है तो शांत है, लेकिन अगर किसी ने मिसबिहेव, डिसरेस्पेक्ट, बदतमीजी, कुछ ऐसा नेक्स्ट लेवल कर दिया, अगर या किसी ने आपके उस पेशेंस लेवल को ओवरकम करने की कोशिश करे, तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है। ऐसा आपका पर्सन सोचते हैं, ठीक है। और जब गुस्सा आता है ना, तो आप किसी की बात सुनने के लिए रेडी नहीं रहते। तो जरूरी नहीं है कि उन्होंने आपका ऐसा गुस्सा देखा है, लेकिन सोचते हैं कि जब तक आप शांत हो तब तक आप शांत हो, आपके साथ मिसबिहेव ना किया जाए, आपकी जो पॉजिटिविटी है, प्योरिटी है, उसको ही एम्बेरस किया जाए, उसको ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए, ज्यादा हाईलाइट किया जाए, ठीक है। तो आपको परेशान ना किया जाए या आपके साथ मिसबिहेव ना किया जाए, ओके। अगर आपके साथ मिसबिहेवियर्स होगा तो आपके कहीं दूसरी साइड देखने को मिल सकती है, तो एक डिफरेंट पर्सन देखने को मिल सकती है आप, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि दिल की बहुत अच्छी हो, मासूम हो, लेकिन कोई अगर आपके साथ गलत करता है, कोई लिमिट क्रॉस करता है, लाइन क्रॉस करता है, तो वो आपका ना एक दूसरा रूप दिखता है, जिसमें बहुत गुस्सा है आपके अंदर। और वो गुस्सा ऐसा नहीं कि रोज रोज वो गुस्सा निकलेगा या निकल रहा हर दिन, नो, कभी आएगा, महीने में एक बार दो बार, लेकिन बहुत खतरनाक आता है। उसमें भी किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं होती, लेकिन उस बात पे क्रोध आता है जब कुछ गलत करता है या कोई गलत होता है ना, या ये सब कुछ मुझे एनर्जी मिल रही है, ओके। साथ साथ उनका समझ कि आप काफी बहुत अच्छे इंसान हो। देखिए यहाँ जो भी आपके अंदर निशानियां हैं, जो आपकी पर्सन दिखते हैं, ठीक है, कुछ इनजस्टिस देख नहीं पाते, तो गुस्सा करते हो, गलत बात पर
आप सहनते नहीं हो, ठीक है, आप बहुत प्योर एक इंसान हो, आप किसी के लिए बुरा नहीं चाहते हो, बुरा नहीं सोचते हो, नेगेटिव एनवायरनमेंट पे आप सरवाइव नहीं करते हो, आपने आपको वहां से हटा लेते हो। आपके पर्सन के नजर में आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है, यू आर द बेस्ट। तो आपका स्वभाव बहुत सरल है, गलत आप पसंद नहीं करते, किसी परेशानी से भगते नहीं है, लाइफ में हमेशा सोच समझकर एक मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, और उतना ही आपकी लाइफ जो है ना आपको स्ट्रांग बना रही है। तो आप एक बहुत स्ट्रांग, बहुत हैप्पी, फन लविंग, लाइफ को एंजॉय करने वाले, कहीं ना कहीं बहुत इंटेलिजेंस इंसान आप तो हो, ठीक है। से सब कुछ आपके पास है ना, आपके अंदर दिखते हैं गाइस। साथ साथ देखिए, मुझे कि आपकी इंटेलिजेंस को उनका लगता है कि जैसा है ना सूर्य जैसा है ना, सूरज जैसा होता है ना, कि आप सूरज जैसा हो, ठीक है, सूरज जितना इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प माइंडेड है, बहुत ब्राइट है इंसान है, यानी कि आप एक बहुत ब्राइट इंसान हो, एक सूरज की प्रकाश जो है ना, प्रकाश जैसा है ना आपकी व्यक्तित्व हो। ये पर्सन सोचता है ऐसा, कि उनका ऐसा लगता है कि आप एक सूरज की प्रकाश जैसा हो, ठीक है। किसी कामरे में भी आपको छुपा दे तो आपका फोकस नहीं छुपेगा, आपका जो उजाला है उस सब जगह देखेगा। तो इसका मतलब यह है कि आपके प्रेजेंस इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि आपका जो ऑरा है वो हर जगह पे पहुंचती है, ओके। और उससे पता लगता है कि तेजस्वी इंसान है, इसके अंदर दिमाग है, बुद्धि है, शक्ति है, धैर्य है, कंट्रोल भी है, लेकिन जहां गुस्सा होना चाहिए वहां गुस्सा भी है। तो आपने चैलेंजेस फेस करने का करेज भी है, आपने एक बेस्ट ह्यूमन बीइंग का साइड का वो समझते हैं आप में, ठीक है। तो आप एक ऐसे इंसान हो, तो उनको तो कोई ऐसी बुराई नहीं दिखी, उन्होंने आप में गुस्सा बुराई नहीं है, कोई बहुत बड़ा दिमाग से सोचना एक कोई बुराई की साइन बिल्कुल नहीं है। ये आपको लाइफ से सीखने को मिला है, ठीक है। तो उनको ऐसा भी लगता है कि आप एक बहुत इंट्यूटिव इंसान हो, जाने कि आपका गट फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है, आपको पहले ही पता चल जाता है बहुत कुछ, क्या होने वाला है, क्या कुछ होगा, कहाँ गलत हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है, अंदर से आपको पहले से ही पता लगता है, ठीक है। और जो आप बोलते हो ना वो हो भी जाता है, ओके। तो आपके पर्सन को लगता है कि आप एक बहुत ही इंट्यूटिव इंसान भी हो, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि आप अपने लाइफ में जितना डेडिकेशन के साथ, जितना फोकस के साथ चीजें को किया है, उतना ही आप डिजर्व करते हो लाइफ में, मतलब उतना ही आपको मिलना भी चाहिए। दे थिंक कि आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, आप लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, एप्रिसिएशन, बहुत सारे रिवॉर्ड, बहुत सारे ग्रोथ डिजर्व तो करते हो, वो चाहते भी है आपके लिए कि आप सब कुछ आपको मिले। तो ये जो पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये तो आपका वेल विशरी है, इनके सोच से लगता है कि ये आपके शुभ चिंतक है। कहीं ना कहीं आप एक ऐसे इंसान हो ना जो चेंज से कभी कतराते नहीं हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना चेंज से डरते हैं, बदल को सहन नहीं पाते हैं, हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन को लगता है कि आप ऐसे इंसान हो, अगर परिस्थिति कभी बदलेगी तो आप अपने आप को ढाल लेगी परिस्थिति के अनुसार, तो आप परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हो। तो सारे क्वालिटीज आपके अंदर ना है, ठीक है। तो इंसान जितना आपको देखता है उतना ही मोहित हो जाता है, जितना आपको देखता है उनको आपसे स्ट्रेंथ मिलती है, पावर मिलती है। साथ साथ इंसान सोचता है कि आप इतना हिम्मत वाले इंसान हो, ठीक है। तो आपसे बहुत कुछ सीखा जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्वालिटीज आपके अंदर है, ओके गाइस। चलिए वो आपको क्या मैसेज देते हैं देख लेते हुए एक बार, ठीक है। क्या कुछ कहना चाहते हैं बट सामने से आकर कहने से डर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। कितना रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना गाइस। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू। देखिए ये पर्सन आपको ना हार्ट से बहुत प्यार करते हैं, दिल से चाहते हैं कि ये आपके लाइफ में आप इनके लिए रहो जिंदगी भर। आप जैसा इंसान अगर इनकी लाइफ से हट जाए, छूट जाए, तो इनको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। नो मैसेज इज ऑल्सो अ मैसेज। देखिए पर्सन अगर आपको कुछ मैसेज भी नहीं कर रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है, ठीक है। जो बहुत कुछ कहने के लिए कहना तो चाहते हैं बट रेडी भी है, बट डर भी रहे हैं
कि कैसे कहूँ, कैसे एक्सप्रेस करूँ, ठीक है, कहाँ से शुरू करूँ। विदाउट यू आई फील सो एलोन। तो पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके बिना पर्सन बहुत सुनी है, बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, काफ़ी अकेला है इंसान आपके बिना। अगर सेपरेशन में आप दोनों हो तो इस पर्सन को ना बहुत अकेला फील होती है। आ ट्रू लव स्टोरी नेवर एंड्स। उनको ऐसा लगता है कि पर्सन आपको इतना प्यार किया है ना, ये पर्सन आपको एक्सप्रेस किया ना किए, बट पर्सन आपको इतना प्यार किया, उनको ऐसा लगता है कि लव स्टोरी कभी, ट्रू लव स्टोरी कभी एंड नहीं होती, नेवर एंडिंग लव स्टोरी। आई नोटिस एवरीथिंग, एवरी स्मॉल थिंग। मैंने क्या कहा, ए पर्सन सारे चीज़ों को नोटिस किया है। सो सारी चीज़ों को नोटिस किया, सारे थिंग्स को नोटिस किया है। एवरी स्मॉल थिंग्स, छोटे छोटे चीज, छोटे छोटे क्वालिटीज आपके अंदर जो भी है, जो भी मैंने अभी कही आपको, वही सब कुछ इन्होंने ना नोटिस किया है, बहुत नोटिस किया है आपको, ठीक है। तो आपका जैसे कि आपको बहुत अच्छे तरह से पढ़ लिया है इंसान, ठीक है। आई फील सो इमोशनली एंड सेक्सुअली एवरी डे, यू डोंट एवर नो। से पर्सन देखिए आपके लिए बहुत सारे थॉट्स रखते हैं, बट डरते हैं आपको कहने के लिए बहुत मन तो करते हैं इनको, बट सामने से आकर कह भी नहीं पाते हैं। सेक्सुअली थॉट्स उनके दिमाग में हर चलते हैं, इमोशनली भी पर्सन आपको चाहते हैं लाइफ में, ठीक है। तो डर की वजह से शायद इंसान आपको कुछ कहते भी नहीं है। आई एम पुटिंग टू मच एनर्जी इन टू दिस कनेक्शन एंड इट इज ट्रेनिंग मी। देखिए उनका ऐसा लगता है कि अभी कभी लगता है कि वो जब कहने के लिए, बोलने के लिए आते हैं तो बोल नहीं पाते हैं, तो उनका ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारे एनर्जीज को इनपुट किए हो, बट उनको ना ये सब कुछ ना ट्रेन करते हैं जब वो सोचने लगते हैं कि मैं तो कह ही नहीं पा रही हूँ, बोल ही नहीं पा रही हूँ। आई एडमिट आई एम फॉर एवर लविंग यू। ए पर्सन इस बात को एडमिट कर रहा है, चीज़ों को, ठीक है, एडमिट कर रहा है खुद को इसमें। ये पर्सन आपके साथ वादा करना चाहते हैं, प्रॉमिस करना चाहते हैं, खुद के साथ पर्सन प्रॉमिस कर रहे हैं कि पर्सन ना फॉर एवर, लाइफ टाइम में आपके लिए रहेंगे, आपको ही प्यार करेंगे। आई डोंट वॉन्ट टू हाइड दिस कनेक्शन एनी मोर। देखिए पर्सन को ना लगता है कि बहुत ज़्यादा हाइड वो कर रहे हैं आपसे, तो ये ज़्यादा दिन तक वो हाइड नहीं कर पाएंगे, हाइड करना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है, वो रोक नहीं पाएंगे, शायद एक दिन आता सब कुछ बोल भी देंगे आपको। माई लव इज ओनली फॉर यू, आई नो यू आर द वन। मैंने क्या कहा, आप बेस्ट हो, वन हो, ठीक है। ये पर्सन स्टेप बाय स्टेप आपको ही प्यार करते हैं, आपको ही लाइफ में चाहते हैं, आपके भी इनके लाइफ में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, यू आर माई स्वीट डिस्ट्रैक्शंस। तो डेफिनेटली देखिए आपके बहुत सारे ड्रीम्स इंसान को ना आती है, आपको लेकर डे ड्रीमिंग भी करते हैं, आपको लेकर फैंटेसीज भी करने लगते हैं, आपको लेकर बहुत अच्छे सपने देखना, सपने में जीना, सब खो जाना सपने में, सब कुछ चलता भी है, दिमाग पे सब कुछ है, ठीक है, इमोशनली, सेक्सुअली, थॉट्स, फीलिंग्स, फील करना सब कुछ, बट आपके गुस्से से डरते हैं। आई फील, आप कैसे लोगे, कैसे रिएक्ट करोगे, इससे डरते हैं। आई फील इन लव विथ यू राइट नाउ। एक पर्सन अभी आपके प्यार में ना, आपके प्यार को ना फील कर पा रहा है, ओके। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी वन एल्स। डेफिनेटली किसी दूसरे के ऊपर इनका कोई बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल कोई इंटरेस्ट इनका ना दूसरे के ऊपर तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप में इंटरेस्टेड है। एवरीथिंग इज इन डिवाइन ऑर्डर। सुनकर ऐसा लगता है कि शायद डिवाइन टाइमिंग पर शायद कुछ होगा, या डिवाइन की मर्जी से आप दोनों एक दूसरे के साथ मिले हो, तो डिवाइन की मर्जी से फिर आप दोनों के अंदर चीजें बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिव वे में सब कुछ ठीक होगा। टाइम फॉर एक्शन, सो कुछ टाइम के लिए वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग हो सकता है, टाइम के लिए, परफेक्ट टाइम के लिए, सही टाइम के लिए पर्सन शायद वेट कर रहे हैं आपको प्रपोज करने के लिए या बोलने के लिए कि आप बहुत पसंद हो, इनकी दिल की सारी जगह जुड़ कर तो आप ही बैठे हो। दिस इज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। उनका समझते कि कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है, नो डाउट एक कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन उनका सब फील होता है, ठीक है। दिस इज योर टाइम टू स्टार्ट receiving, your path is being cleared now, all blockages are officially removed। सो देखिए यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज आया है, यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी बात अभी आपको रिसीव करने की एनर्जी में आना पड़ेगा। आप शायद इतने दिन तक बहुत कुछ दिए हो लोगों के लिए, लोगों के लिए अच्छे सोचे हो, लोगों को बहुत प्यार दिए हो, लविंग इंसान आप हो, तो आपको अभी रिसीव करने की एनर्जी में आना चाहिए, रिसीविंग एनर्जी में आइए, गिविंग एनर्जी से रिसीविंग एनर्जी में आइए, ठीक है। योर पाथ इज बीइंग क्लीन्ड नाउ, तो आपके क्लियर्ड नाउ, सो आपके सारे जो पाथ है ना, सारे पाथ आपका अभी पूरा क्लियर्ड है, तो सारे ब्लॉकेजेस आपके रास्ते से ऑफिशियली रिमूव किया
जा रहा है। तो आप रिसीविंग एनर्जी में आइए। आपको अपने जो इतने दिन तक यूनिवर्स को दिया हो, लोगों को दिए हो, प्यार दिए हो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई या रिस्पॉन्सिबल रहते थे या रहे हो जिसके लिए भी, तो सब कुछ अभी आपको मिलना चाहिए। मैंने क्या कहा, आपके पर्सन आपसे मानते हैं कि आप बहुत डिजर्विंग पर्सन हो, आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो। आप जितना उनको दिए हो, जितना लाभ, जितना प्यार, जितना सीरियसनेस के साथ आप चीजों को हैंडल करते हो, तो सब कुछ तो आपको भी लाइफ में मिलना चाहिए ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप देते जाओ, आपको वहां वो अलग साइड से कुछ ना मिले। ये तो हो नहीं सकता ना, एक टाइप का तो नहीं हो सकता, एक तरफा का। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप निश्चिंत रहे, आपका वो सारे पथ खुल रहा है, आपके सारे पाथ अभी क्लियर्ड है। ठीक है, ऑफिशियली सब कुछ, आपके सारे ब्लॉकेजेस आपके लाइफ से हटा दिया जाएगा, रिमूव किया जा रहा है। सो आप निश्चिंत रहे, आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छे होने वाला है। बट आपको एक ऐसे एनर्जी में आना है, रिसीविंग एनर्जी में आना है, जहां से आप कुछ रिसीव कर सको। इतने दिन तक बहुत कुछ दिए हो, अब आप रिसीविंग एनर्जी में आओ। यूनिवर्स पे यही चाहते हैं। ठीक है, से है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया, कितना रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। मैं भी तो आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर, वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, तो और भी अच्छा बात है। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।